कि कोशिका झिल्ली के पास ये शक्ति है कि बाहर से कोई पदार्थ को अगर इसका मन करे तो कोशिका के अंदर आने देगा, अगर मन नहीं करे तो ये लौटा देगा। उसी तरह अंदर से किसी पदार्थ को अगर बाहर जाना हो, कोशिका झिल्ली अगर चाहे तो बाहर करेगा, अगर नहीं चाहे तो इसको लौटा देगा, कहेगा नहीं। तो कोशिका झिल्ली के पास खुद का दिमाग है, वो सोचता है। पता है कोशिका झिल्ली जो है ना वो जीवित होता है। ये क्या होता है? जीवित होता है। और कोशिका भित्ति के बारे में क्या बताया कि ये निर्जीव होता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली का एक पावर हम क्या देखें कि ये खुद डिसाइड करता है कि कौन अंदर आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, कौन अंदर से बाहर जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है। जैसे मान लो कोशिका है, कोई ऐसा पदार्थ है कोशिका के अंदर आना चाह रहा है, कोशिका झिल्ली कहेगा रुको, कौन हो? कहेगा हम ऑक्सीजन है। अच्छा ठीक है आ जाओ, अंदर आने देता है। फिर दूसरा आया, देखता है कौन हो? कहता कार्बन मोनोऑक्साइड। कहता नहीं नहीं तुम खराब हो, तुम निकलो निकलो निकलो, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड चाहेगा कि हम जबरदस्ती कोशिका के अंदर घुस जाएं तो वो नहीं घुस पाएगा। कोशिका झिल्ली सही से फाटक लगा देगा एकदम जोर से, है जाने नहीं देंगे तुमको। समझ रहे हैं? तो ये पावर है इसके पास। मतलब कोशिका झिल्ली क्या करता है ना, ये सेलेक्ट करता है कि किस पदार्थ को आने देना है, किस पदार्थ को नहीं आने देना है। इसलिए इसका नाम है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, चयनात्मक। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? चयन करता है, सेलेक्ट करता है कि ये आ सकता है या नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसका नाम पड़ा चयनात्मक। अब पारगम्य, पारगम्य मतलब पार होने वाला झिल्ली। तो पारगम्य से पहले क्या लगा हुआ है? चयनात्मक, चयन करके पार करेगा, ऐसे नहीं। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, इसलिए यह अर्ध पारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली कैसा है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। याद रखना, सिर्फ पारगम्य नहीं। सिर्फ पारगम्य कब लिखेंगे? जब पारगम्य से पहले चयनात्मक लिखा हो, तब पारगम्य से सिर्फ पारगम्य लिखेंगे। पारगम्य कैसा पारगम्य? चयनात्मक, चयन करके पार करो। तो दोस्तों हम समझ गए कि जो कोशिका झिल्ली है ये पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। पादप कोशिका का जो सेकंड लेयर है वो कोशिका झिल्ली है और जंतु कोशिका में सिर्फ एक लेयर है वो कोशिका झिल्ली है। ठीक है, ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, मतलब सेलेक्ट करके पार करने देता है। अगर दोनों को अलग करे तो ये चयनात्मक झिल्ली है और अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं रासायनिक संगठन, मतलब कि जो कोशिका झिल्ली है ये बना किस चीज का है। अभी सीधा सीधा याद रखो, जो वसा है वही लिपिड है। कहीं कहीं लिपिड लिखा रहेगा, कहीं कहीं वसा रहेगा। वसा किसको बोलते हैं? जितने सारे तेल हैं, जैतून का तेल, पाम का तेल, नारियल तेल, सरसों तेल, घी, ये सभी वसा में आता है। तो प्रोटीन प्लस वसा याद रखना, या प्रोटीन प्लस लिपिड। वसा और लिपिड एक ही चीज है। तो कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है? प्रोटीन प्लस वसा का, मतलब प्रोटीन और वसा का बना होता है। जो प्रोटीन और वसा का जो मिश्रण होता है ना, उसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन। यही लिपोप्रोटीन को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। मतलब इसका दो परत होता है प्रोटीन का और बीच वाला जो परत होता है वो वसा या लिपिड का होता है। याद रखना।